अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर 3 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3.2 है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इनर्शिया किसी भी बॉडी की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर जो चेंज आ रहा है उसको वो रेजिस्ट करती है। और इनर्शिया किसी भी बॉडी की उसकी मास से रिलेटेड होती है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा इनर्शिया होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एग्जांपल से देखें आप इनर्शिया को। ये एक बॉडी है, ये रेस्ट की पोजीशन में है। इसके ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं लगेगी तो ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी। और ये बॉडी है जो कि मूव कर रही है, इसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी ये स्टॉप नहीं करेगी। तो इनर्शिया इस बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो इसको रेस्ट में और इसको कंटिन्यूअस मोशन के अंदर रख रही है। नेक्स्ट है मोमेंटम। मोमेंटम सिंपली मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं। इसका फार्मूला है P = mv। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, इसके यूनिट है न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है फोर्स। स्टूडेंट्स, फोर्स और इनर्शिया दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट प्रॉपर्टी है। इनर्शिया जो है वो एक बॉडी को रेस्ट में या यूनिफॉर्म मोशन में रखने की कोशिश करती है, लेकिन फोर्स जो है किसी भी बॉडी का रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। फोर्स किसी भी चीज को पुल या पुश करती है, ये किसी चीज को मूव कराती है या उसको मूव कराने की कोशिश करती है। और अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको स्टॉप कराएगी या स्टॉप करने की कोशिश करेगी। और ये किसी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। इसकी सिंबल है F और इसका यूनिट है न्यूटन। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन हम लोग रगड़ को कहते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो उन तमाम सब्जेक्ट्स को स्टॉप कराने की कोशिश करती है जो किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो। इसकी एग्जांपल्स हैं, जब हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो एक व्हीकल रुक जाता है, तो वो ब्रेक्स क्या फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। हम लोग जब नोटबुक पर लिख रहे होते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही होती है जिसकी वजह से हम लोग स्टॉप कर करके वर्ड्स लिख सकते हैं। सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल के अंदर मूव करवाने की कोशिश कर रही है। इसका फार्मूला है Fc = mv²/r। ये स्मॉल सी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेंटीपिटल फोर्स है। स्टूडेंट्स, जैसे हमारे पास रोलर कोस्टर राइड है, ये सेंटीपिटल फोर्स की वजह से ये एक सर्कल में मूव कर रही होती है। इस तरह इसकी बहुत सारी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। हम जब एक रोप को मूव कराते हैं अपनी उंगली की गिर्द, तो वो सेंटीपिटल फोर्स ही है जो उसको एक सर्कल में बाउंड करके रख रही है। क्वेश्चन नंबर 3.3 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है मास एंड वेट का डिफरेंस। मास किसी भी बॉडी का वो क्वांटिटी है जो वो बॉडी पोजेस कर रही है, लेकिन वेट वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी भी बॉडी को। स्टूडेंट्स, एग्जांपल देखें। जो मास है ये हर जगह पे सेम ही होता है, लेकिन जो वेट होता है ये सेम नहीं होता। ये अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ग्रेविटी के साथ इंक्रीज या डिक्रीज करता है। यहाँ पे आप देखें कि एक पर्सन है जिसका वेट है 360 न्यूटन और उसका मास है 36 किलोग्राम। ये अर्थ के सरफेस पर जब खड़ा है तो इसका मास और वेट ये है, लेकिन जब यही मून के सरफेस पे गया, सरफेस ऑफ मून पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो गई, मास इसका सेम रहेगा लेकिन इसका वेट कम हो जाएगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, और वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। इसका यूनिट किलोग्राम्स है, इसका यूनिट न्यूटन है। नेक्स्ट है एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन कोई भी ऐसी फोर्स है जो पहली बॉडी दूसरी के ऊपर अप्लाई करती है, और रिएक्शन वो फोर्स है जो बदले में दूसरी बॉडी पहली के ऊपर अप्लाई करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अगर जो बॉडी ए है इसने बी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है ये एक्शन फोर्स है, और जो बदले में बॉडी बी ए के ऊपर अप्लाई करेगी ये रिएक्शन फोर्स है। स्टूडेंट्स, इनकी बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स है हमारी डेली लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे देखें एक फैन जो वर्किंग कर रहा है, हवा आगे की तरफ जाती है, ये एक्शन है, और इसकी रिएक्शन में पीछे की तरफ भी एक फोर्स जो है वो हवा अप्लाई कर रही है। इसके अलावा आप किसी वाल के ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो बदले में वो वाल भी आपके ऊपर फोर्स लगा रही है। ये एक्शन और रिएक्शन है। नेक्स्ट है स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। जब कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम कहेंगे। लेकिन अगर कोई भी दो बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर रोल कर रही हैं तो उनके दरमियान जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और स्टूडेंट्स, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि किसी भी बॉडी को रोल करना आसान होता है लेकिन स्लाइड करना मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रही है इसके ऊपर,
और यहाँ पे रोलिंग फ्रिक्शन लग रही है, तो रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के निस्बत। क्वेश्चन नंबर 3.4 है व्हाट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, और ये इसकी स्टेटमेंट है कि एक बॉडी अगर रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो वो अपनी उसी स्टेट में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई बाहर से फोर्स एक्ट ना करे। क्वेश्चन नंबर 3.5 है व्हाई इज इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस, कि बस की छत के ऊपर ट्रैवल करना क्यों खतरनाक है। स्टूडेंट्स, हमने इनर्शिया पढ़ा है कि इनर्शिया ऐसी बॉडी की स्टेट है जिसमें एक बॉडी रेस्ट की पोजीशन में रह रही है या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में। तो स्टूडेंट्स, बस के ऊपर और बस के अंदर जितने भी पैसेंजर्स हैं और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम रेस्ट की पोजीशन में होती हैं विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। तो जैसे ही बस थोड़ा टर्न लेगी या बस के अंदर कोई चेंज आएगा या उसके ऊपर ट्रैवल करेगा कोई बंदा, तो वो इनर्शिया डिस्टर्ब होगा और वो फॉल कर सकता है, इसलिए खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 3.6 है व्हाई डज द पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न। स्टूडेंट्स, इसकी भी वही रीजन है इनर्शिया की वजह से कि जब उनकी इनर्शिया डिस्टर्ब होती है तो पैसेंजर्स आगे की तरफ फॉल करते हैं, क्योंकि पहले रेस्ट की पोजीशन में होते हैं तमाम पैसेंजर्स अपनी सराउंडिंग्स के मुताबिक, लेकिन जब जैसे ही बस एक टर्न लेती है तो इनर्शिया की वजह से उनका मोशन डिस्टर्ब होता है और वो आगे की तरफ फॉल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.7 है हाउ कैन यू रिलेट अ फोर्स विद अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। स्टूडेंट्स, ये छोटी सी डेरिवेशन है और इसकी पहले हम लोग डिफाइन देख लेते हैं। जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और वो जो एक्सेलरेशन है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगी। पहले फार्मूले को हम इस तरह राइट करेंगे, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो मोमेंटम होता है ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, तो फाइनल मोमेंटम को हम लोग इस तरह से राइट करेंगे माइनस इनिशियल मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अब हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की जब बात करेंगे तो इस तरह से इक्वेशन आ गई है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो vf माइनस vi/t होता है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन के बराबर है। तो इस इक्वेशन में हम इस जगह पे एक्सेलरेशन पुट कर देंगे यहाँ पे। न्यूटन के सेकेंड लॉ के मुताबिक आपको पता है कि F इज इक्वल टू ma होता है, तो इस ma को हम लोग F से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास ये प्रूव हो गया है कि जो चेंज इन मोमेंटम का रेट है वो फोर्स के बराबर है। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने आपकी आसानी के लिए एक फेसबुक पेज बनाया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करें। और उसके अलावा ये वाले नोट्स, ये स्लाइड्स के नोट्स मैंने आपको फेसबुक पेज पे प्रोवाइड किए हुए हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आप MD कैट की या ECAT की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एंटी टेस्ट के हवाले से आपको अपडेट चाहिए हो या आपको एग्जाम के हवाले से कोई अपडेट चाहिए हो तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 3.8 है व्हाट विल बी द टेंशन ऑफ रोप दैट इज पुल्ड फ्रॉम इट्स एंड बाय टू ऑपोजिट फोर्सेस 100 न्यूटन ऑफ ईच। वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक रोप है और वो दोनों साइड से उसके ऊपर फोर्स लग रही है और वो दोनों फोर्सेस जो हैं वो 100 न्यूटन की है। तो इस रोप के अंदर टेंशन कितनी होगी। स्टूडेंट्स, इस रोप के अंदर जो टेंशन है वो 100 न्यूटन होगी, क्योंकि आप देखें जो F1 है वो भी 100 न्यूटन की है और F2 भी 100 न्यूटन की है। स्टूडेंट्स, फोर्सेस बेशक दो थी लेकिन रोप की टेंशन 100 न्यूटन ही रहेगी, नेट टेंशन 100 न्यूटन ही है। क्वेश्चन नंबर 3.9 है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज अ बॉडी मूव। एक्शन और रिएक्शन के साथ किस तरह एक बॉडी मूव करती है। स्टूडेंट्स, इसकी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। मैंने यहाँ पे एक सिंपल से एग्जांपल डिस्कस की हुई है, ये आप देख लें कि जब हम एक्शन अप्लाई करते हैं, एक्शन फोर्स अर्थ के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी रिएक्शन में अर्थ भी हमारे ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है और ये इस तरह से हम लोग मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.10 है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट इफ द एक्शन ऑफ एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देन हाउ डज द कार्ट मूव। स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस की मदद से किस तरह एक हॉर्स मूव कर रहा है। इसमें हम वही चीज देखेंगे कि जो हॉर्स है वो एक्शन फोर्स अप्लाई करेगा अपने पैरों से रोड के ऊपर, और जो रोड है वो रिएक्शन फोर्स अप्लाई करेगी हॉर्स के ऊपर और हॉर्स फॉरवर्ड मूव करेगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें जो कार्ट था वो हॉर्स के साथ टाई हुआ था, तो जब हॉर्स अपने पैरों से एक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा है अर्थ के ऊपर और अर्थ को बैकवर्ड वो धकेल रहा है, तो अर्थ उसकी रिएक्शन में हॉर्स के ऊपर रिएक्शन फोर्स दे रही है और हॉर्स को फॉरवर्ड मूव करा रही है।
तो कार्ट जो कि हॉर्स के साथ टाई हुआ है इसलिए वो भी साथ ही मूव करेगा। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे इजीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने फेसबुक पेज आपकी आसानी के लिए ही बनाया है, आप मुझे वहाँ पे फॉलो करें और वहाँ पे आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा।